नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आप तमाम नाजरीन को जे.आर. कादरी चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, सहायक उर्दू अनुवादक का निसाब जानकर आप इस बात से बखूबी वाकिफियत रखते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम जो होना तय है उसमें आपको 20 नंबर बगैर अंग्रेजी को सीखे हासिल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा 20 नंबर हासिल करने के लिए, जैसा कि आपको निसाब में मालूम होगा कि 10 नंबर अंग्रेजी से उर्दू और 10 नंबर अंग्रेजी से हिंदी पूछे जाने वाला है, तो इनको हासिल करने के लिए आपको अंग्रेजी आना लाजमी और ज़रूरी है। तो हम आज बहुत ही इब्तदाई से अंग्रेजी को जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं बहुत ही इब्तदाई तौर पर अंग्रेजी सीखना और बेसिक से अंग्रेजी सीखना, तो हमारे चैनल को लाल का आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, किसी भी जुबान और भाषा को जानने के लिए पहले उसके हुरूफ़े तहज्जी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको A to Z स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर ज़रूर आते होंगे। इसलिए हम इससे उठ करके, यानी हुरूफ़े तहज्जी अल्फ़ाबेट से उठ करके डायरेक्ट हम उन चीज़ों को लेकर आज पहला वीडियो में हाजिर है जो कि हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे। तो लिहाजा अंग्रेज़ी ज़ुबान, अंग्रेज़ी भाषा को खासकर ट्रांसलेट में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है वो है सब्जेक्ट, और सबसे पहले सब्जेक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट लेकर हाजिर हुए हैं। अब आपके मन में, आपके ख्याल में यह बात गश्त कर रही होगी कि आया सब्जेक्ट क्या है। तो ये जान लीजिए, सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं हिंदी में, जबकि इसी सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल बोलते हैं। अब ये फाइल, कर्ता, सब्जेक्ट क्या है, इसको आम तरीके से ये कह लिया जाए कि आसान सोच के एतबार से मैं ये कह दूं कि दुनिया में जो कुछ हमें दिखती है और जो चीज़ें नहीं दिखती है, जिसको हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट कहलाती हैं। क्या सारी चीज़ें सब्जेक्ट कहलाती हैं? शायद आपको ये बात नहीं लग रही होगी कि आज आप कैसी बात कर रहे हैं और आप किस तरह की ये बात कर रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसे हम नहीं जानते हैं या जानते हैं वो सब्जेक्ट है। हाँ दोस्तों, हकीकत यही है कि हर वह चीज़ जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप नहीं देख पाते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन कुछ वो चीज़ें हैं जो किसी भी जुबान और भाषा को समझने के लिए उसमें कुछ चीज़ों को खास करके बच्चों के सामने हाजिर किया जाता है। उसके तालिबे इल्मों को इस चीज़ से बावर कराया जाता है कि ये चीज़ें फाइल है, ये चीज़ें सब्जेक्ट है, ताकि आसानी के साथ स्टूडेंट, तालिबे इल्म, छात्र एवं छात्राओं को के दिमाग में ये बात आ जाए। तो आज की इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि हर वह चीज़ जिसे आप देखते हैं या नहीं देखते वो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें लेकर हाजिर हूँ जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग में है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, जबकि आप नीचे देख पा रहे हैं कर्ता के नीचे फाइल, यानी जिस सब्जेक्ट को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं उसको हिंदी में कर्ता और उर्दू में फाइल।
यानी काम करने वाला। अब आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजी जुबान में कुछ मखसूस चीजें हैं, कुछ मखसूस सब्जेक्ट हैं जिसको ग्रामर में जगह दी गई है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के जहन में भर देने के बाद उसके लिए आगे चलकर आसानी हो, वो चीजें किताबों में उन्हें जगह दी गई है। वो क्या क्या है उसको हम पेश करते हैं। जबकि आप हेडिंग में देख पा रहे प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसका उच्चारण क्या होगा, हम उसको भी हिंदी में लिख दिए हैं ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, खास करके जो कुछ मदारिस के, हालांकि मदारिस के बच्चे भी आजकल अंग्रेजी में कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि कभी भी पढ़ाने वाले टीचर को ये चाहिए कि वो तेज बच्चे के दिमाग से न सोचे, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा कमजोर और वीक बच्चे हों उसके एतबार से क्लास कराए ताकि सबको उसमें फायदा हो जाए। अगर तेज बच्चा को जिसको आता है ये सोचें कि ये बच्चों को आता है और फिर आगे की पढ़ाई पढ़ा दे, तो शायद वो कमजोर और जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए ये बातें बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली हो जाती है। लिहाजा हम कमजोर बच्चों को मद्देनजर रखते हुए अपने वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ये मेरा पहला वीडियो इस जुबान पर यानी भाषा पर यानी अंग्रेजी पर आप तक पहुंच रहा है। तो हमने अंग्रेजी के जो उच्चारण होंगे यानी तलफ़ुज़ उसको भी पेश किया है। इसके अलावा मीनिंग, अर्थ, माना भी उसको हम पेश किए हैं ताकि आपको आसानी के साथ दिमाग में आ जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नंबर 1 में आप देख पा रहे आई को का जो उच्चारण है, तलफ़ुज़ है, वो आई ही होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, माना क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आई का माना होता है मैं। क्या आई का माना क्या होता है? मैं। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं WE, इसको क्या पढ़ेंगे? वी। वह में बड़ी ई के मात्रा के साथ पढ़ेंगे वी। इसका माना क्या होता है? तो इसका माना हम होता है। क्या हम होता है, और हम लोग भी होता है, और हम सब भी होता है। दूसरी तरह आप यूं भी कर सकते हैं, हम सब लोग, हम सब लोग। जबकि नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं यू पढ़ेंगे इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं य में बड़ी ऊ का मात्रा है यू नहीं, क्या यू। इसका माना होता है उर्दू में या हिंदी में तुम लोग, आप लोग, या इस तरह भी कर सकते तुम सब लोग, आप सब, आप लोग। यू के माना हो गए। नीचे आप देख पा रहे 4 नंबर में ही का माना होता है वह। क्या वह। ये सिर्फ मुज़क्कर के लिए, यानी जब हमें किसी मुज़क्कर के तरफ इशारा करना हो, मतलब मर्द के तरफ इशारा करना हो, लड़के के तरफ इशारा करना हो, या बूढ़े के तरफ इशारा करना हो, पुरुष के तरफ हमें अगर इशारा करना हो, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग इस्तेमाल यूज करते हैं। HE इसका तलफ़ुज़ होगा ही, और इसका माना होगा वह। जबकि नंबर 5 में आप देख पा रहे SHE शी का माना भी वह होता है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? लड़की के तरफ इशारा करने के लिए, औरत के तरफ इशारा करने के लिए, या बूढ़ी के तरफ इशारा करने के लिए। जबकि नंबर 6 में देख पा रहे इट का माना यह और कभी कभी वह भी लिया जाता है। हालांकि बोला जाता है यह के लिए, लेकिन मुराद वह होता है। तो कभी कभी वह के लिए भी इट का प्रयोग हम करते हैं।
जबकि आप देख पा रहे नंबर 7 में THEY, इसको पढ़ेंगे दे का माना होता वे सब लोग या वे लोग, ऐसा भी आप इसका माना कर सकते हैं। जबकि नंबर 8 में आप देख पा रहे THIS, दिस का माना यह होता है, यह नजदीक में इशारा करने के लिए, करीब में इशारा करने के लिए इसका प्रयोग, इसका इस्तेमाल यूज किया जाता है। जबकि नंबर 9 में देख पा रहे हैं आप THESE, इसको पढ़ेंगे दिस, क्या दिस का माना यह सब लोग। जैसा कि आप नंबर 8 में देख पा रहे दिस ये सिंगुलर नंबर के लिए है, यानी एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें जामा के लिए इस्तेमाल करना होगा, बहुवचन के लिए इस्तेमाल करना होगा, प्लूरल नंबर के लिए इस्तेमाल करना होगा, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, जिसका माना होता है यह सब लोग। नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं, नंबर 10 में है THOSE, दोज। क्या पढ़ेंगे इसको? दोज का माना होता है वह सब लोग। नाज़रीन, ही का माना वह एक पर्सन के लिए, लेकिन जब दोज का इस्तेमाल हम करेंगे तो दोज बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। वह सब लोग, वह सब, यानी बहुवचन के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। जबकि नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं THAT, दैट। क्या पढ़ेंगे? दैट, इसका माना होता है वह, क्या? वह। ये सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक वचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वाहिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 12 में आप देख पा रहे हैं अहमद, इसमें वाहिद, यानी अगर कोई एक इसम है तो वो भी सब्जेक्ट कहलाएगा। जबकि नंबर 13 में देख पा रहे हैं अहमद एंड आमीना, इसमें जामा, यानी इसमें जामा के लिए भी, इसमें जामा, ये सब के सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। बात जो याद करने वाली है दिमाग के अंदर, इस दो मिसाल को मैंने यूं ही पेश किया, चाहे एक आदमी का नाम रहे चाहे अनेक आदमी का नाम रहे, वो भी सब्जेक्ट ही कहलाता है। जैसा कि वीडियो के शुरू में हम आपको बता चुके हैं कि जिस चीज को हम देखते हैं और जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिस चीज को हम जानते हैं और जिस चीज को नहीं जान पाते हैं, वो सारी चीजें सब्जेक्ट है। तो नाजरीन, इन चीजों को आप याद करके रखें। फिर अगले वीडियो में हम ला रहे हैं आपको हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, ताकि आसानी के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन को हमें सीखने और सिखाने में मदद हो सके। गुजारिश करता हूं कि इस जो आप देख पा रहे हैं, जो चीज़ हम आप तक आज की इस वीडियो में पहुंचाए हैं, इसको आप एक नोटबुक पे नोट कर लें, या अगर आपको चाहिए PDF तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क करें। इंशाअल्लाह आपको PDF दस्तयाब कराया जाएगा। और अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।